कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव खगड़िया में भ्रमण कर रहे हैं। उसमें ना तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिखते हैं, आप यहाँ से विधायक है वह भी नहीं दिखते, तो क्या माना जाए? मैं उनका आपके पोस्ट पे पूर्व विधायक रणवीर यादव ने आपको मुंहदब्बू कहा, डरपोक विधायक कहा इनकी तो अधिकारी सुनते हैं, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्या रणवीर यादव से डरते हैं? नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा। अभी हमारे साथ खगड़िया के वर्तमान कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव, इनसे हम इंडिया गठबंधन में खगड़िया सीट को लेकर, टिकट को लेकर जो द्वंद्व चल रहा है उस पर बात करेंगे और खगड़िया की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आप यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, कांग्रेस से हैं। इंडिया गठबंधन अलायंस के अंदर आपकी उम्मीदवारी काफी मजबूत एक तरह से मानी जा सकती है, लेकिन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं वो लगातार खगड़िया में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है आप दोनों के बीच में जो अंदरूनी जंग है टिकट को लेकर, इसका फायदा आरजेडी को जाएगा? क्या टिकट आरजेडी की तरफ चला जाएगा? नहीं, टिकट का कोई चर्चा लोग करते हैं, वो पार्टी में स्टैंड क्लियर है। गठबंधन में जो सिटिंग विधायक हैं वही चुनाव लड़ेंगे। ये गठबंधन में हर पार्टी के जितने विधायक हैं उसके साथ तय है कि सिटिंग विधायक ही चुनाव लड़ेंगे। और चूँकि जनतंत्र है तो मान लीजिए वो भी है कि निवासी हैं, खगड़िया जिला के परबत्ता के रहने वाले हैं। तो परबत्ता कांग्रेस पार्टी में परबत्ता जिला के दो यादव नेता थे। एक चंदन यादव जी दिल्ली में सब दिन रहे, पढ़े लिखे हुए रहे, वह यूथ कांग्रेस की राजनीति शुरू किए, वह ग्लोबी में सेक्रेटरी भी बने और उनका खगड़िया से बहुत लगाव नहीं था। तो जब पिछले दिन उन्होंने बेलडोर से चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि भैया परबत्ता चुनाव लड़िए। और आपको लगता है कि हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी हैं, पहुंच वाले व्यक्ति हैं, तो परबत्ता में बहुत करप्शन है, बहुत भय है, आतंक है। वहाँ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के व्यक्ति लोग रहते हैं, उनकी ऊंचाई के लिए आप लड़िए। लगता है राहुल गांधी के बगल में आप रहते हैं तो लड़ना चाहिए। तब वहाँ के दो यादव में ललन यादव जी चले गए सुल्तानगंज, अपने गृह जिला छोड़ करके, और ये छोड़ के चले गए बेलडोर। इनकी टिकट हो गई थी, अंडरस्टैंड था चुनाव लड़ेंगे। हमारी टिकट तो बहुत लास्ट में हुआ, हमको तो आशा भी नहीं था चुनाव लड़ेंगे मान लीजिए, लेकिन मिला। तो खगड़िया की जनता का हम सब दिन ऋणी रहेंगे। हम रोते रोते आए, वो हमको विजय बना दिए, छत्रपति यादव बनाए। ये महत्व तो खगड़िया की जनता का है। अब जहाँ तक टिकट की बात है, जब गठबंधन तय कर दिया है कि वही जो सिटिंग विधायक है वो रहेंगे, तो खगड़िया मान लीजिए हम कांग्रेस के गठबंधन के विधायक हैं, यहाँ पर कोई ऐसा चर्चा ही नहीं है कि छत्रपति जी का क्या होगा। अब जनतंत्र में है कि छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, हर व्यक्ति अपना पाँव मारता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कोई व्यक्ति, चाहे ऑल इंडिया सेक्रेटरी हो या राहुल गांधी के समकक्ष नेता हो, कांग्रेस पार्टी के डिसिप्लिन तोड़ करके कोई घूमते हैं तो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ऑल इंडिया सेक्रेटरी खगड़िया के नहीं है। कांग्रेस कमेटी में कोई सेक्रेटरी बने, जिस प्रदेश का प्रभार है वहाँ ऑल इंडिया सेक्रेटरी है। यहाँ जब आएंगे तो जिला के निवासी है, और यहाँ भोले भाले मान ले कार्यकर्ता को, किसी को, या मान ले अपने पहुँच में किसी को पद से हटवा दिए, किसी को चिट्ठी दिलवा दिए, ये छोटा छोटा हरकत करके जो यहाँ पार्टी में जो गुमराह कर रहे हैं, ये निश्चित कांग्रेस पार्टी के संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, पार्टी संगठन का जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे इस तरह को काम नहीं करें। जब बड़ा पद पर हैं, ऑल इंडिया में आप आते हैं, पार्टी की मर्यादा रखना चाहिए। उनके निजी व्यक्ति जो हैं, निजी तौर पर जाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस जाते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं, अपने मन जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हैं, अपने मन जाते हैं, पार्टी को निर्देश नहीं दिया है। तो प्रखंड अध्यक्ष कोई घूमने जाते हैं, अपने मन जाते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को निर्देशित नहीं किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहता है उसका निर्देश साधा घूम ले। लेकिन आप प्रखंड अध्यक्ष कह करके कार्यकारी अध्यक्ष जा रहे हैं तो आप पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये मेरा अपना मानना है। कोई भी पार्टी या गठबंधन अनुशासन पर चलता है, जाहिर सी बात है। तो जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव खगड़िया में भ्रमण कर रहे हैं, उसमें ना तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिखते हैं, आप यहाँ से विधायक है वह भी नहीं दिखते, तो क्या माना जाए? मैं उनका देखिए जिला के निवासी हैं, घूमने में कहीं रोक तो नहीं है। इसी जिला के भी है, इसी इलाके में कांग्रेस के पोस्टर के साथ, ये कांग्रेस के साथ कांग्रेस झंडा ले घूमते हैं। मान ली कांग्रेस ही हम झंडा लेके चलेंगे, हम निजी जीवन में चलेंगे। मेरे साथ पार्टी तो नहीं चल रहा है ना, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो नहीं चल रहा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो नहीं चल रहा है। आप झंडा लिए 10 आदमी झंडा पकड़ा दी मान ली जा रहे हैं, आप उसको ये पार्टी प्रोग्राम है, आप यहाँ दिल्ली पोस्ट कर रहे हैं, पटना पोस्ट कर रहे हैं कि हम पार्टी काम कर रहे हैं, तो पार्टी काम नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी कमजोर कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा, कमनी में उन्होंने जो जनसभा की,
स्टेज पर जनसुराज के कार्यकर्ता हैं पप्पू रंजन, वो भी स्टेज पर दिखे, तो क्या माना क्या जाए कि कांग्रेस को खगड़िया में राष्ट्रीय सचिव जो है कांग्रेस के तोड़ने का काम कर रहे हैं, यही माना जा सकता है? और संगठन कमजोर कर रहे हैं। हम तो पिछले भी भास्कर में दिया था न्यूज, पूछा था, हमने कहा उनकी अधिकृत प्रोग्राम नहीं है पार्टी का, उनकी सेल्फ प्रोग्राम है, और इस तरह करके पार्टी कमजोर कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं पार्टी के भाग। पार्टी तो एक ही भाग बटा हुआ है, जिलाध्यक्ष साथ है, कांग्रेस कमेटी के साथ में है। और जब जिला कांग्रेस कमेटी को प्रदेश का निश्चित नहीं हुआ कार्यक्रम, तो कैसे जाएगा अपना? लेकिन जो भी अधिकृत अधिकारी कार्यक्रम में जाते हैं वो निश्चित पार्टी का अनुशासन तोड़ते हैं और उसी व्यक्ति पर आज निकल पार्टी कार्रवाई करेगी। जब हम खगड़िया विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता ऐसा कह रही है कि छत्रपति यादव ने काम तो किया, लेकिन जो मीडिया के थ्रू हो या प्रचारित करके किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर भुना नहीं पाए। हालांकि राजनीतिक पंडितों का दूसरा पहलू यह है कि छत्रपति यादव बात को मौन इसीलिए रखते हैं क्योंकि इससे पहले जो विधायक थी अभी पक्ष में है, भले विधायक नहीं है, लेकिन कहीं छत्रपति यादव के काम को खराब न कर दे और क्रेडिट बाद में खुद ले ले, इस तरह की चीजों से छत्रपति यादव दो खगड़िया में विधायक बनने के बाद देखने को मिला हमको। वैसे तो हम यहाँ के निवासी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी में लगातार 11 साल जनरल सेक्रेटरी रहे। जब प्रदेश डेलीगेट बने फिर स्टेट में सेक्रेटरी बना दिया गया, तो धीरे धीरे हम स्टेट काम देखने लगे। जिला से मेरा लगाव हट गई, आते जाते थे पार्टी कार्यक्रम में। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति का सरस्वती लोप है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जितने प्रबुद्ध व्यक्ति हो यहाँ देखा हम खामोश है। उनको लगता है कि काम होना चाहिए लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो निश्चित कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ छाया खड़ा है। और हम आपको सच कहने की हिम्मत रखते हैं, अंदर भय बैठा हुआ है। तो खगड़िया 40 साल जिला बने हुआ, मतलब कहीं ना कहीं चुक्ति से मुक्ति वाले चीज को रिलेट कर रहे हैं। चुक्ति मुक्ति की बात नहीं है, ये तो बोलचाल की भाषा लोग करते हैं, कोई किसी से मुक्ति नहीं है। चुक्ति का नाम इसलिए लिया जाता है तो वहाँ आदर्शपुर से रामशरण यादव जी, भय का माहौल नहीं बताते हैं। रामशरण बाबू जो थे एक अच्छे लीडर थे और साधारण परिवार से निकल करके एक नेता के रूप में प्रखर हुए, जो आज भी लोग कहते हैं कि रामशरण बाबू से आदमी नहीं है। कोई तो कारण होगा। आज मान लिए उनके पहचान का लोग उसके रॉयल्टी बना करके उनके नाम का दुरुपयोग कोई कर रहा है, मान लिया उनके परिवार का आदमी, तो निश्चित कहीं न कहीं उनके आदर्श पर तीन पड़ रहा है। और 40 साल जब जिला बने हुआ, 40 साल में कम से कम 8 MLA जरूर बना, 8 MP जरूर बना, तो कोई आदमी मना तो नहीं कहेगा आप इसको डेवलपमेंट मत कीजिए। हम 20 वर्ष के थे, आज 60 वर्ष आगे हो गए। 20 साल से मान देख रहे हैं 40 साल जिला बने हो गया, तो 60 साल बीत गया मेरा। आप जब पैदा लिए हैं तो आपसे पहले जिला बना है। आज आपको लगता है कि जिला में कुछ नहीं है, आप चले आज़ादी के लिए पत्रकार बन गए, हम इस बात को बुलंद करेंगे। मैंने तो कहा कि कोई व्यक्ति कहता है कि 4 साल में खगड़िया में काम नहीं हुआ, तो आप जितने हम पत्रकार रहे, तो पत्रकार की हैसियत से अगर भूल जाइए कि आपके परवरिश पर क्या असर पड़ेगा। आप पत्रकार की हैसियत से पूरे विधानसभा के एक गाँव जाइए और छानबीन करके आइए कि 5 साल में जो काम हुआ है तो 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ। ये जनता मानती है, लेकिन आप प्रचारित नहीं कर पाए, कारण क्या है? प्रचारित कैसे करेंगे? प्रचारित करने के लिए धन चाहिए, मेरे पास धन नहीं है। बल चाहिए तो बल नहीं है, मतलब अनैतिक रूप से धन अर्जन का कोई साधन धन नहीं है, बल नहीं है और आवास नहीं है। विधायक के मतलब लोग पूछता कुछ आलिशान होना चाहिए, दरबार होना चाहिए, 10 आदमी होना चाहिए, 20 आदमी होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए। तो जिससे बड़े बड़े ब्रांड का मैसेज देखते हैं ना, दुकान खुलता है वहाँ सेल्समैन होता है। यहाँ मेरे पास सेल्समैन नहीं है, खाना कहाँ से लाएंगे उनको? जो कार्यकर्ता है उसको खाना नहीं खिलाइए, मेरे पास क्यों रहेंगे? आपको हम कहते हैं आप खा खाइए, समय मिले तो मेरे साथ रहिए, तब कहते हैं नहीं हुआ चाहिए भाई। तो कई परिस्थितियाँ हैं। अब जनता हमको इसलिए चुना कि हमसे कुछ अपेक्षा थी, हम उनकी अपेक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम मान लिए आपके गांव गए, जो समस्या आपने बताया काम में कर दिया, हम बोलने नहीं कि काम किया, हम आज तक नहीं बोला कोई काम किया है। आप स्टेशन रोड की पहलू पर आप देखे होंगे कि खगड़िया एक एक नेता इंटरव्यू दे चुके हैं कि हमने फलाना मंत्री से मिले काम करा दिए। फिर मेरा मानना है उनको जानकारी नहीं है काम कैसे हुआ है। काम का गवाह सिर्फ जिला का जिलाधिकारी है, काम कैसे हुआ, ठीक है, या तो रेल डिपार्टमेंट है। तो मान लीजिए बीच के जो हमारे साथ चलने वाले व्यक्ति हैं उनको पता है। जो राजनीतिक पंडित है, जो खगड़िया को अच्छे से समझते हैं, आपको भी समझते हैं विधायक के तौर पर, खगड़िया के बेटे के तौर पर, कहते हैं कि आप स्वभाव से काफ़ी जमीन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी शांत विचार के व्यक्ति हैं,
एक बार आपके पोस्ट पे पूर्व विधायक रणवीर यादव ने आपको मुंहदब्बू कहा, डरपोक विधायक कहा इनकी तो अधिकारी सुनते हैं। उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्या रणवीर यादव से डरते हैं? रणवीर यादव जी जो बोलते हैं ना, उनको बोलने की आज़ादी है। जब सामाजिक सरोकार में आइएगा ना, तो बहुत से आदमी हैं जिनको हम लोग आज़ादी इसलिए दिए गए हैं, उनका अधिकार है बोलने का। अब कोई आदमी बोलने के पीछे अपना मर्यादा खो रहे हैं, तो निश्चित अपने परिवार का बैकग्राउंड नहीं याद करके अपने मुंह खराब कर रहे हैं। रणवीर यादव को आप अभी जानते हैं जब विधायक बने हैं। रणवीर यादव जी को हम तब से जानते हैं जब से जन्म लिए हैं। जानना पद से जानना दो अलग नहीं है। अब वो अपना उनकी स्टाइल है, वो कुछ भी बोलेंगे तो हम बोलना क्या है? हम तो नहीं बोलते हैं, हमारा परिवार बोलते हैं, हमारे मजबूत परिवार बोलते हैं, हमको गाली भी देते हैं, नहीं बोलते हैं। हमको पता है 40 साल में वही पढ़ाया गया लोगों को। आपको गलत बोलने की भाषा सिखाया गया, आप अधिकारी जाते तो गलत बोलते हैं, किसी से मिलते गलत बोलते हैं। तो गलत बोल के आप किसी कितना दे काम? ये कानून सबके लिए है। तो कानून के साथ चलिएगा तो राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम संविधान को माने, मर्यादित गलाए। कृष्ण ने वो सब काम किए जो नहीं करना चाहिए था। तो संविधान आज लड़ाई, राहुल गांधी संविधान दिखा रहे हैं ना, देश लोग संविधान दिखा रहे हैं ना। मान लिया हमारे ऑल इंडिया सिक्योरिटी संविधान यात्रा निकालो, संविधान मानते हैं? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, अगर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस संविधान को मानते तो अलग काम नहीं करते, पार्टी के विधिवत कार्यक्रम में करते तब बुझते संविधान मान रहे हैं। संविधान यात्रा निकालने से क्या होता है? आप स्वयं संविधान कांग्रेस पार्टी के नहीं मान रहे हैं, इसका इंसाफ आप कौन करेगा? ठीक है, टिकट की दौड़ है, आप छठ में टिकट ले आइएगा। टिकट को बेकार करना है, सार्थक करना है, इन्हें सोचना है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप पूनम यादव को 3000 वोट से मात देकर विधायक ना, पूनम यादव को नहीं, पार्टी लाया है, जदयू है ना, एनडीए को मात देकर एनडीए और गठबंधन। एनडीए गठबंधन ही लाए थी, गठबंधन को लोगों ने मौका दिया, एनडीए मान ली मौका में पिछड़ गए। ये है, उसमें कोई पर्सनल नहीं है कि मैंने उसको हराया, पार्टी की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी वो। पहले थी हम लोग को ये संशोधन ये करना होगा। ये अहंकार में हर लोग डूबे हुए हैं। अगर इतना ही बाहुबली है मान ली हर लोग, तो हर लोग क्यों नहीं विधायक बन जाते हैं? आपने कहता है हम इंडिपेंडेंट विधायक बने, आपको जनता ने दिया, जनता से बड़ा कोई नहीं लेना है। इसलिए एनडीए और महागठबंधन लाए थी, लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाना चाहा था, सरकार बन भी गई। अगर चोरी नहीं करता तो एनडीए महागठबंधन की सरकार बनती। आज भी इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, इसमें आज भी ये संभावना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। हर जनता में उतना ही जिज्ञासा की सरकार बने, चाहे किसी भी जात का हो। जो आपके विरोधी है कहते हैं पिछले बार की स्थिति अलग थी कि रेणु कुशवाहा लोजपा रामविलास से ताल ठोकरी थी और लगभग 16000 वोट लाई। उसी का फायदा आपको मिला कि 3000 वोट के अंतर। इस बार स्थिति अलग है, तो इस बार क्या लगता है? ये राजनीति गणित करने वाले जो व्यक्ति है ना, वो अपना तोड़ जोड़ करते हैं। आप एक वोट से जीतिए, चाहे लाख वोट जीतिए, जनता आपको जिताया। किसके खड़ा होने से कौन हारा, किसके खड़ा होने से कौन जीता, इसका कोई कहीं माने नहीं है। कोई व्यक्ति हारने के लिए नहीं खड़ा होता है, और इंडिपेंडेंट भी नहीं खड़ा होता तो जीतने के लिए खड़ा होता है। तो उसको जितना समर्थक होता उतना वोट देते हैं। रेणु कुशवाहा जी पिछले में मान लिया आज कहाँ आ गए? महागठबंधन आ गए। राजनीतिक पहिया जब बदलते रहते हैं, गाड़ी चेंज करते रहते हैं, तो उस पर क्या एनालिसिस करना है? कल तक रामविलास पासवान जी एक थे, आज दोनों भाई अलग हो गए। चचा भतीजा की झगड़ा चल रही है। आज पाला जी के लड़का लोग चुनाव लड़ने के तत्पर हैं, गाँव घूम रहे हैं, महागठबंधन से उनका अलायंस होने की चर्चा चल रही है। ये राजनीति में क्या है कि कुछ आदमी अपने स्वार्थ के लिए परिवर्तन करते जाते हैं, कुछ आदमी राजनीति इसलिए करते हैं, शौक से करते हैं। राजनीति पेशा नहीं है, पहला चीज समझिए सब लोग। राजनीति एक शौक है, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक शौक होना चाहिए कि हम अपने पहचान के लिए कुर्ता पैजामा पे घूम रहे, समाज में बैठ रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। अब उसको हम पेशा में बदल दिया। यदि आप संपन्न नहीं है, 2 वक्त खाने की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी साल तो राजनीति करते हुए तो आपसे बेसी को नहीं जानता है। पत्रकारिता शौक है, पेशा नहीं है। आप पत्रकारिता करने चले और आप बैकग्राउंड खड़ा नहीं मान लीजिए, आप बीजेपी फूट जाइएगा, आपकी अपेक्षा बढ़ने लगेगा, आपकी फिर आदत जो है लोग में बदलने चल जाएगा। और जहाँ लोग जाएगा तहाँ आपके विचार उतरेगा। आप जिस विचार के लिए स्टैंड किए विचार वहाँ टूट जाएगा। तो इंजॉय के लिए है, समाज को रोशनी देने के लिए।
आपने विधानसभा में खगड़िया के लिए हवाई अड्डा का प्रस्ताव रखा, इस पर आपकी जमकर किरकिरी हुई। आप भी वाकिफ होंगे कि खगड़िया में चलने को सड़क नहीं है, हवाई अड्डा की मांग नहीं कर ऐसा है ना, एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या? ऐसा है, उस पर हमको कोई बुरा नहीं लगा। अगर मान ली हमारे पास आज तक साइकिल एगो नहीं हुआ तो हम हवाई जहाज की बात करेंगे, निश्चित सुख लगेगा। लेकिन आप साइकिल पर नहीं चले और आपका बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा है, आज वो दिन देख रहे हैं ना, हर परिवार लड़का पटना दिल्ली बेंगलोर में पढ़ रहा है, चाहे अमीर हो चाहे